हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस का जो प्रैक्टिकल कंप्लायंस है। टैली में आप टीसीएस की अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है ना। टीसीएस लगता है काफ़ी सारी गुड्स की सप्लाई पर। और आज का जो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि मोटर कार की अगर कोई कार शोरूम वाला सेल करता है, याद रखिएगा, तो टीसीएस के क्या नियम लागू होते हैं। थोड़ा सा टीसीएस रेट चार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि टीसीएस किन किन चीजों पर एप्लीकेबल होता है। तो एल्कोहलिक लीकर पर 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। टिम्बर वुड पर 2.5% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। तेंदू लीव्स पर 5% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर 2.5% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। स्क्रैप पर 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। मिनरल्स की सेल पर 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आप कोई मोटर व्हीकल परचेज करते हो और 10 लाख रुपए से ऊपर की परचेज करते हो तो 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है, यानी शोरूम वाला आपसे 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है। और पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा पर आपका 2% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। और अगर आपने 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है और किसी को 50 लाख से ऊपर की सेल की है तो 0.1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। और ये जो रेट्स हैं, अगर पेन नंबर नहीं मौजूद है, याद रखिएगा, तो हायर रेट से भी टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है जिसका आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, अगर उसने आपको पेन प्रोवाइड नहीं किया है तो। और जो फॉरेन रेमिटेंस ट्रांजेक्शन होते हैं उसके ऊपर टीसीएस की जो रेट्स हैं वो 5% है। 7 लाख से ऊपर पे 20% लगता है। और ये जो रूल है इसमें जुलाई 2023 से बदलाव हुआ है। तो फिलहाल में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटर कार की सेल पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी। तो मैं आज आपको ये जो कॉन्सेप्ट टैली पे कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से देखिएगा इसको। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक शोरूम वाले की सेल बताऊंगा। जैसे मान लो कोई शोरूम वाला सतनाम ऑटोमोबाइल्स उदयपुर, ठीक है, उसने मान लो कोई बायर है जिसने कार खरीदने आया है, अरुण शर्मा एक इंडिविजुअल है। ठीक है। ये शोरूम वाला जो है मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में क्या है, रजिस्टर्ड है। और वो सामने वाले को जिसको सप्लाई कर रहा है वो कौन है, तो जो सब सेलर है वो एक कंपनी है, याद रखिएगा। और जो बायर है वो कौन है, एक इंडिविजुअल है। और 10 लाख से ऊपर की अगर कार की सेल होती है तो बिल में आपको टीसीएस देखने को मिलता है। टैली में मैं कैसे करूंगा इसको, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं यहाँ पर। तो मेरे केस में एक सेलर एक बायर को सेल करने वाला है कार। ठीक है। कार भी कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। मान लो हम लोग पकड़ लेते हैं कि हुंडई का ये शोरूम है और Hyundai क्रेटा हम लोग सेल करेंगे, राइट। क्या करेंगे, Hyundai क्रेटा सेल करेंगे। आपको ये भी बता देता हूं क्रेटा के ऊपर जीएसटी लगता है 28%। क्रेटा ऐसी सेगमेंट की गाड़ी है जिसपे जीएसटी के साथ साथ क्या लगता है, सेस लगता है 17%। 28 और 17 कितने हो गए, 45% तो आप टैक्स दे रहे हो। और सामने वाला व्यापारी जो है सेलर वो आपसे टीसीएस की कलेक्शन करेगा। कितना परसेंट, अभी हमने रेट चार्ट में देखा, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी पर 1%। और आपको यह भी बता दूं कि जो इनवॉइस बनने वाला है, तो इनवॉइस कभी भी ध्यान देना, जब हाँ ये बिल जो बनेगा उसमें ऊपर ही ऊपर उस गाड़ी की टैक्सेबल वैल्यू दिखाई जाएगी। फिर उसमें क्या जुड़ेगा, सीजीएसटी जुड़ेगा 14%। फिर उसमें क्या जुड़ेगा, एचजीएसटी जुड़ेगा 14%। फिर उसमें क्या जुड़ेगा, कॉम्पनसेशन सेस जुड़ेगा 17%। और ये सब जुड़कर जो वैल्यू बनेगी, याद रखिएगा, ये आपकी इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी। और इसी वैल्यू पर आपका क्या कलेक्ट करेगा सामने वाला आपसे, 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। टीसीएस के केस में इनवॉइस वैल्यू पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। जबकि टीडीएस के केस में हमने ये पढ़ा था टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस का क्या होता है, डिडक्शन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इनवॉइस बनाते वक्त ध्यान में रखना। अब ये सब कुछ कैसे करना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क होने वाला है। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम जो हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम लोग चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप्स जो आपको पूरी टीसीएस कैलकुलेशन में काम आएगी इन टैली। ठीक है, कि टैली के अंदर टैली प्राइम में अगर आप टैली यूज़र हैं तो आप कैसे इसको करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है वो बेसिकली कई मायनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। पहली पहली इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो टैली
ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, तो उनको टीसीएस का कैसे काम करना। दूसरा, उन लोगों के लिए मायने में जिनको जीएसटी बिल बनाने पड़ते हैं, तो जीएसटी इनवॉइसिंग कैसे करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको टीसीएस के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे एक ऑटोमोबाइल शोरूम वाला है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे टीसीएस के कंप्लायंस करेगा। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पर सारी चीजें आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली जो मेरी स्टेप होने वाली है वो होने वाली है कि मैं यहाँ पर कंपनी क्रिएट करूंगा। टैली में क्या करूंगा, और कंपनी एक याद रखिएगा, टीसीएस यहाँ पर कौन कलेक्ट करने वाला है, सतनाम ऑटोमोबाइल्स। तो कंपनी आप सतनाम ऑटोमोबाइल के नजरिए से यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सतनाम ऑटोमोबाइल्स उदयपुर, ठीक है। चलिए हम लोग टैली में सीधे सीधे क्या करते हैं, ये कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, क्रिएट कंपनी करता हूं, सतनाम ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग एड्रेस डाल देता हूं, मान लो मेलिंग एड्रेस है मेन रोड, सेक्टर नंबर 4, हिरन मगरी, उदयपुर। ऑलराइट, हिरन मगरी वो एरिया जहां पर हमारा कॉमर्स अब सिचुएटेड है। राजस्थान, पिन कोड हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं हमारे। टेलीफोन नंबर लेट सपोज मैंने अपना ही डाल देना है, ठीक है। और आपका ईमेल, फैक्स डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा चॉइस ही चल रहा है तो हम चॉइस ही डालने वाले, राइट। और हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये वेरी इजी स्टेप होती है जो कि आपको सबसे पहले टैली में करनी होती है। लेकिन टैली प्राइम में एक खासियत ये है, 5.0 जो अभी आया है, तो उसमें ये खासियत है कि उसमें जीएसटी की कंप्लायंस ऑटोमेटिक हो जाती है सारी की सारी। आप डायरेक्टली जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं टैली से। आप सारा जीएसटीआर 1, 3B वगैरह का डेटा, एनुअल रिटर्न का डेटा टैली से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं विदाउट गोइंग ऑन जीएसटी पोर्टल। ऑलराइट, बट यहाँ पर अभी हमें फिलहाल में कंप्लायंस वाला पार्ट नहीं देखना, हमें टीसीएस और जीएसटी की कॉम्बिनेशन को देखना है कि कैसे आप बिल में टीसीएस और जीएसटी की कॉम्बिनेशन देखेंगे। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि टीसीएस की जो रिपोर्ट्स होती है या जीएसटी की जो रिपोर्ट्स होती है उस पे इस एंट्री या जो भी मैं करने वाला हूं उसके इफेक्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यानी एग्जैक्टली जाएंगे तो ही मेरा काम सही है, नहीं गए तो काम सही नहीं है। अगर आप कोई एंट्री कर रहे हो, सोचिए आप कोई जीएसटी बिल बना रहे हो, सेल बिल बना रहे हो, और वो अगर जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या 3B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब गलत है। समझ रहे, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की है आपने। उसी तरह से अगर मैंने टीसीएस का यहां पर कंप्लायंस देख रहा हूं तो अगर मैं टीसीएस रिपोर्ट्स में ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब गलत है। तो यहां पर हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। तो पहली स्टेप होगी कंपनी बनाना, जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाना है। दूसरी स्टेप हम लोग देखने वाले हैं यहां पर, वो देखने वाले हैं कि फीचर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है मेरे अनुसार। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कोई होती है, अगर कोई व्यक्ति, मैं जिसे मास्टर समझ सकता हूं टैली में, वो ये हो सकता है जिसको पूरी तरह से नॉलेज हो फीचर्स का और कॉन्फ़िगरेशंस का, यानी किन केसेस में कौन कौन से ऑप्शंस काम में आने वाले हैं, वो उसका आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो फीचर्स में मेरे लिए अभी फिलहाल में 2 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है पहला तो है इनेबल करना है मुझे जीएसटी को, ऑलराइट। तो इसको मैं ऑब्वियस ही बात है यस करने वाला हूं। और दूसरा फीचर जो मेरा है वो मैं इनेबल करूंगा टीसीएस को। तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें क्या क्या चीजें डालनी है चलिए वो देखते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शंस यस रहते हैं टैली में, तो मेंटेन अकाउंट्स यस रहता है, बिल वाइज डिटेल यस रहती है, कॉस्ट सेंटर नो, इंटरेस्ट नो, इन्वेंट्री यस, और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस, जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ये आप जब इसका राइट हैंड साइड में आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इनेबल जीएसटी। डेफिनेटली आपको यस करना है और अपना जीएसटी नंबर डाल देना। स्टेट वो पकड़ लेगा आपने कंपनी बनाते वक्त जो स्टेट लिया। सो यू हैव टू पुट योर जीएसटी नंबर हियर। सो मैं यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ओके, ये अज्यूम्ड फिगर है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं इनका, याद रखिएगा। तो आपको अपना जीएसटी नंबर डाल देना है, पीरियोडिसिटी वगैरह। आप अपना जीएसटी यूजर नेम, मोड ऑफ फाइलिंग डाल सकते हैं अगर रियल में आप काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली जीएसटी
के जो रिटर्न्स हैं या जो कंप्लायंस है वो टैली से करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। न्यू फीचर से याद रखिएगा यहाँ पर अवेलेबल। ई वे बिल वगैरह को अभी फिलहाल में मैं नो रखता हूँ, ठीक है, और आप इसको सेव कर दीजिए। तो पहला जो मेरा मुझे जीएसटी में जाके सिर्फ क्या करना पड़ा, जीएसटी नंबर डालना पड़ा, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पर कंप्लायंस करना है वो है मुझे टीसीएस का कंप्लायंस। देखिए तो यहाँ पर आप आइए, इनेबल टीसीएस, इसको भी आप यस करिए, और यहां पर आपसे आपका 10 नंबर मांगा जाएगा। तो एक डमी 10 नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं बेसिकली, ठीक है। तो 10 नंबर जो होता है 451 के कॉम्बिनेशन में होता है, 10 डिजिट का होता है। अगेन यहां पर मैं अपना 10 नंबर डिस्प्ले कर देता हूं, सेम टू सेम मैंने यहां डाल दिया। कलेक्टर टीसीएस की कलेक्शन कौन कर सकता है, कंपनी कर सकती है, तो आप कंपनी ले लीजिए। जो जो ऑडिटेड एसएससी है वो कर सकता है बेसिकली, ठीक है। कलेक्टर ब्रांच या डिवीजन आप बता दीजिए, मान लो आपने बता दिया उदयपुर। रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आपको हमेशा फुलफिल करनी होती है कि जो बंदा क्या करेगा, आपका टीडीएस या टीसीएस काटता है तो उसका डिटेल आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल डाल देनी, नीलेश पुष्करना, सन ऑफ नानालाल पुष्करना, ठीक है। जो बंदा आपका अकाउंट मैनेजर है, अकाउंटेंट है, या जो यहाँ पर आपका टीसीएस का कलेक्शन कर रहा है, आपको उसकी डेजिग्नेशन डाल देनी है, यहाँ पर उसका पेन नंबर डाल देना है। ओके, और आपको उसका डिटेल्स डाल देना, अगर वो जैसे कहाँ रहता है, तो मान लो अपन ने यहाँ पर डाल दिया कि ही इज बिलोंग फ्रॉम विलेज, ओके। और घर का नाम क्या है, पुष्करना हाउस, और स्ट्रीट, ओके, नियर सांवलिया टेम्पल। देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टेम्पल है हमारे इधर, है ना, नियर सांवलिया टेम्पल। और एरिया आ जाएगा ये कपासन, कौन सा आता है, भिंडर, ओके। अच्छा वो वाला मंदिर नहीं, दूसरा वाला, ओके फाइन। और डिस्ट्रिक्ट उदयपुर आ जाएगा, ठीक है। और पिन कोड जो भी वहाँ का है हम डाल सकते हैं, 02, ठीक है, 03, ठीक है, 313603, ठीक है। मोबाइल नंबर आपके डाल देते हैं यहाँ पर। हम्म 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 ओके। सो ये हमने पर्सन रिस्पॉन्सिबल की डिटेल डाल देनी है। इग्नोर आईटी एग्जामिशन लिमिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये क्या होता है, इसको समझिए आप। इसको समझाने के लिए मैं आपको इधर आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो मोटर कार की सेल है उस पे याद रखिएगा आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। इस पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी हो रही है, राइट। इस पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा कितना परसेंट से, 1% से। लेकिन आपको ये समझना है कि वो तभी होगा जब उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो। इसका मतलब 10 लाख से छोटी गाड़ियों की सेल पर टीसीएस नहीं कटेगा, राइट। तो आपको इस ऑप्शन को नो ही रहने देना है। आप इसको अगर यस करोगे तो हर सेल की एंट्री पर टीसीएस कलेक्ट, टीसीएस की कैलकुलेशन होगी, जो कि मैं नहीं चाहता, समझ रहे हैं। तो मैंने इसको क्या करना है, नो ही रहने देना, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीडीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और टीसीएस में भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हालांकि टीसीएस में इंपॉर्टेंट सिर्फ इस केस में हो सकता है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 10 लाख से ऊपर पर ही टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी, 10 लाख से नीचे पे नहीं है। बाकी ज्यादातर केसेस में टीसीएस में कोई एग्जामिशन लिमिट होती नहीं है, वो कटता ही कटता है। जैसे आप तेंदू पत्ते की सेल करोगे, आप टिम्बर वुड की सेल करोगे, आप एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सेल करोगे, तो आपको हर हाल में क्या करना है, आप फॉर एल्कोहलिक लीकर की सेल कर रहे हो, आपको हर हाल में टीसीएस कलेक्ट करना ही करना, उसमें कोई एग्जाम्पशन लिमिट नहीं है। लेकिन हम जो एग्जाम्पल अभी पढ़ने वाले हैं उसमें तो ये ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में हमने इसको नो ही रहने देना है और आप सेव कर दीजिए। आपको एक एक ऑप्शन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए सीखो तो पूरा सीखो, वरना नहीं सीखना चाहिए। वही वाली बात है कि हम लोग कई बार क्या करता है, अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कहीं पर भी ज्वाइन कर लेते हैं जहां हमें बिल्कुल सस्ता लगता है। तो एजुकेशन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करना चाहिए और कंप्लीटली पूरा तैयार होके ही मार्केट में उतरना चाहिए, लॉन्च होना चाहिए, ताकि आपकी जो लॉन्चिंग हो वो भी ग्रैंड हो
और आप करियर में आपके पास बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आए। तो यहाँ पर हमने ये दोनों ऑप्शन यस कर दिए और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेव करने वाला हूँ। तो ये मेरा दूसरा काम होने वाला है जो मुझे करना था। क्या करना था? जीएसटी और टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी करनी थी। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे बनाना है, मैं बताता हूं। क्रिएट में जब मैं जाऊंगा तो यहां पर मुझे टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मुझे टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स बनाना है, क्योंकि टैली एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। टैली में कोई भी चीजें पहले से मौजूद नहीं मिलेगी। ज्यादातर केसेस में हमें जो भी काम करना है हमें टैली को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो गेटवे ऑफ टैली पे आप क्रिएट में जाओगे, आपको वहां पर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स मिलेगा। याद रखिएगा, वहां पर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, आप जिस भी गुड्स में सप्लाई करते हैं, आपका जो भी व्यापार है, अगर वो नेचर गुड्स का टीसीएस एप्लीकेबल उस पर हो रहा है तो आपको उसको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं इसमें जाऊंगा, एक और चीज बताता हूं मैं आपको, मैं क्रिएट में आया हूं, राइट। अगर मैं ऑल्टर में जाता हूं, किसमें? ऑल्टर में, और अगर मैं यहां पर टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स में जाता हूं तो आप देखिए यहां कुछ भी मौजूद नहीं, तो मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले नाम देते हैं मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स, ठीक है, अबोव 10 लाख। ये मैंने इसका नाम दे दिया टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स का। सेक्शन मुझे बताना है, तो आपको याद रखना है कि सेक्शन इसका कौन सा होता है। सारे टीसीएस के जो सेक्शन है वो 206C। पेमेंट कोड आप जो चालान बनाते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, रेट फॉर इंडिविजुअल, अगर आप किसी इंडिविजुअल को सेल करेंगे तो कितना परसेंट? 1%। और उसके पास पेन नहीं हुआ तो 5%। तो यहाँ 5% डाल सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की कार आप बेचोगे बिना पेन नंबर के बेचोगे नहीं। 2 लाख से ऊपर की गुड्स हम बिना पेन नंबर के नहीं सेल करते, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको छोड़ देने वाला हूँ, राइट। और अदर में भी देखिए, रेट फॉर अदर कलेक्टिव टाइप्स में भी 1% ही लेना है, क्योंकि यहाँ वो टीडीएस वाले रूल नहीं एप्लीकेबल होते। सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्टर के केस में आपका इंडिविजुअल पे अलग रेट है, कंपनी पे अलग रेट है, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है, सबके ऊपर समान रेट है। ठीक है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी कोई भी बंदा खरीदेगा 1% टीसीएस एप्लीकेबल होता है। टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब पैसा आएगा तब टैक्स, ये टीसीएस कैलकुलेट करना, ऐसा तो नहीं है। बिल बनाओगे मतलब बिल में आपको टीसीएस जोड़ना ही जोड़ना है, राइट। तो आप इसको नो ही रहने दीजिए। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट यहां डालनी पड़ेगी आपको, कितनी डालनी? एग्जैक्टली 10 लाख डालनी। बिल 10 लाख से ज्यादा का बनेगा, 10 लाख तक बनेगा तो कोई टीसीएस नहीं कैलकुलेट होगा, 10 लाख से ऊपर का बनेगा तो टीसीएस कैलकुलेट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन यहां पर आपके लिए पेस्ट कर देता हूं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपको ये सेटिंग नोट डाउन कर लेनी है, या आप इसको पोज करके प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, याद रखिएगा। जब आप क्या बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं हम? टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स। याद रखिएगा, गुड्स के ऊपर टीसीएस की क्या होती है? एप्लीकेबिलिटी होती है। ऑल राइट, चलिए ये हमारा हो गया नंबर 3rd स्टेप, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ऑल राइट, सो अभी हम लोग ने ये बना लिया, माना कि अभी हमें क्या करने का है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं। कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट, यस, इसको भी आपको क्या करने का? यस करने का। ठीक है, इसको यस करने का, सेव कर दीजिए, बाहर निकल जाइए, हो गया काम अपना। ऑलराइट, अभी हम अगेन वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, देन आफ्टर नंबर 4, स्टेप नंबर 4। अभी हमें कुछ लेजर्स पहले बना लेने हैं, जिनकी हमें क्या है? जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर हम कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको कि कौन कौन से लेजर्स आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट फॉलोइंग लेजर्स। तो पहला लेजर आप बनाओगे बेसिकली, देखिए सबसे पहले तो हम पार्टी, सामने वाली पार्टी अरुण शर्मा का लेजर बना लेंगे। अच्छा, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, अगर सामने वाली पार्टी ने ऑब्वियस सी बात है आपको पूरा पेमेंट कर ही दिया है, तो आप उसको अपना बैंक वगैरह का लेजर बना के भी कर सकते हो। मैं बना देता हूँ यार, क्योंकि अब मेरे पास इसका लेजर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अरुण शर्मा अगर आप लेजर बनाओगे, जिसको आप बेचते हो वो कौन होता है? सन्डी डेटर होता है।
और आपको इस लेजर बनाते वक्त आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि एक तो टीसीएस डिडक्टी यस करना होगा और साथ ही साथ में पैन नंबर डालना जरूरी होगा। दूसरा लेजर हम लोग बनाएंगे सेल्स का। किसका? सेल्स का ग्रुप हम क्या डालेंगे? सेल्स डालेंगे। तीसरा लेजर हम बनाएंगे सीजीएसटी का। ऑब्वियस सी बात है, इसका ग्रुप क्या डाला जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाला जाएगा। ठीक है। चौथा लेजर हम बनाएंगे एसजीएसटी का। इसका लेजर हम लेजर ऐसे मैं भले लिख रहा हूं यहां पर कि ये लेजर बनाना है, लेकिन इन लेजर को सिंगल 1 बाय 1 क्रिएट करते वक्त भी बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसलिए पूरी क्लास देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आप ब्रेक नहीं कर सकते। पांचवा लेजर आपको बनाना पड़ेगा सेस का। सेस का ग्रुप भी अगेन क्या रखने का है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए ये क्लास में आपको दो चीजें तो स्पेशली अच्छे से सीखने को मिलेगी, एक तो टीसीएस की कैसे अकाउंटिंग की जाएगी और एक सेस का इस्तेमाल कैसे करना है, राइट। तो देखिए जीएसटी वीएसटी के बिल तो आप बनाते ही होंगे बेसिकली, तो एक सेस का। ठीक है। और एक मान लो मैं अपना बैंक अकाउंट भी बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जैसे पैसा आएगा पार्टी से तो आएगा भी है, मुझे टीसीएस का पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैंने अपना एक एचडीएफसी बैंक अकाउंट बना दिया। ठीक है। और एक मैं टीसीएस का भी तो लेजर बनाऊंगा, टीसीएस ऑन सेल। ठीक है। तो आपने आपका ये सेल पर टीसीएस कलेक्ट करना, इसका भी ग्रुप क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। तो भैया इतने सारे लेजर बनाने पड़ेंगे स्पेशली सेंट्री को करने के लिए या इस कंप्लायंस को करने के लिए। चलिए बनाते हैं। तो लेजर की शुरुआत करते हैं हम 1 बाय 1 क्रिएट में जाके, लेजर में जाके हम लेजर्स बना लेते हैं। तो पहला लेजर है अरुण शर्मा। चलिए, अरुण शर्मा कौन है? बायर, जिसको आप गाड़ी बेच रहे हो। ठीक है। तो डेटर यस कर दीजिए, क्रेडिट लिमिट वगैरह ये सब ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए इस टीसीएस एप्लीकेबल, यस। ठीक है। और आपको इसका स्टेटस बताना पड़ेगा कि कौन है बंदा, तो आप बताएंगे भारत का रेसिडेंट इंडिविजुअल है। ऑलराइट। और एक चीज और डालनी पड़ेगी, एड्रेस भी डाल दीजिए, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की बिलिंग कर रहे हो, बंदे का एड्रेस तो होना ही चाहिए बिल में। B2C के क्या नियम है जीएसटी में? B2C के ये नियम है 50,000 से ऊपर का बिल अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बना रहे हो, उसका आपको बिल में एड्रेस मेंशन करना जरूरी है। तो चलिए एड्रेस लिख देते हैं। मेरा एड्रेस मैं लिख देता हूँ, ये है 418 महावीरम। ओके। और आपका कुंभानगर, सेक्टर नंबर 4, उदयपुर। स्टेट राजस्थान ले लिया। पिन कोड आप यहाँ का डाल सकते हैं, ई वे बिल का मैटर तो है नहीं, मैटर होता तो पिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता। सामने वाले की बैंकिंग डिटेल भी डाल सकते हो। ठीक है। बैंकिंग डिटेल हम जनरली डेटर्स के केस में नहीं डालते हैं, क्योंकि डेटर्स तो हमें पैसे देते हैं, हमें जिनको पैसे देने होते हैं सप्लायर के केस में हम बैंकिंग डिटेल डालते हैं बेसिकली, तो डेटर के केस में हम नहीं डालते। पेन नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेन नंबर नहीं डालोगे तो दिक्कत आपको टीसीएस की रेट में हो जानी है। ठीक है। तो वैसे नहीं होनी है, क्योंकि हमने वो विदाउट पेन वाली रेट डाली नहीं है। तो मैं पेन नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर BJNPS, जैसे ये मैंने पेन नंबर डाल देना है 8796 और A। ठीक है। ये मैंने पेन नंबर डाल देना है, और सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसको कंज्यूमर बता दीजिए, अनरजिस्टर्ड बता दीजिए, जीएसटी नंबर डालने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो टीसीएस की जो एप्लीकेबिलिटी है वो आपको इस केस में हर हाल में करनी है, 10 लाख से ऊपर के केस में, B2C में भी करनी है आपको बेसिकली, तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये पहला लेजर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लेजर बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हर एक चीज को कहीं कुछ मिस नहीं कर सकते आप। आपने मिस किया तो वो फिर वो आपको जब आप इसकी इनवॉइस बनाएंगे उसमें मिस हो जाएगी चीजें। ओके। सेकंड चीज जो आपको यहां पर लेनी है वो है सेल्स। तो चलिए सेल्स का लेजर बना लेते हैं हम लोग। सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स। ठीक है। और यहां पर हम जीएसटी डेफिनेटली एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन HSN और SSC कोड नहीं डालने वाले, क्योंकि जब हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो सेल, परचेज, जीएसटी के जो लेजर्स होते हैं वो हम कॉमन लेजर बनाते हैं। हर रेट वाले प्रोडक्ट्स के लिए हम इन्हीं लेजर्स को यूज करते हैं। तो आप यहाँ रेट डाल नहीं सकते। अगर आपने यहाँ रेट डाल दी तो मान लो मैंने यहाँ पर 28% डाल दी, तो कल को मैं 18% की सेल करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर वहाँ टैक्स कैलकुलेट नहीं करे, मतलब ये जो लेजर है टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो आप ऐसे अलग अलग रेट वाइज कभी लेजर मत बनाइए, कॉमन लेजर बनाकर काम करिए। ठीक है। टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, TDS, TCS, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, उसके अलावा मार्ग, बीजी, SAP, फीको, क्विक बुक,
और बेहतरीन बहुत सारे बैंकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं। कॉमर्स हब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आप कोर्स डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके की आपको नॉलेज चाहिए कि आपको क्या, किस तरह का कोर्स करना चाहिए, किस तरह का पैकेज लेना चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। ओके, मेरे नंबर आपको हर जगह पर मौजूद मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहां पर रेगुलर बेसिस पे हम लोग अच्छी नॉलेजेबल वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पर अगर ये इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ना तो एचएसएन एसएससी की डिटेल डाली, मैंने जीएसटी की डिटेल भी नहीं डाली। मेरे को यहां पर यह बताना है कि मैं किस तरीके की सप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, जब आप सेल्स का लेजर बनाओगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको सेट, अल्टर, अदर स्टैट्यूटरी डिटेल नजर आएगा। आप इसको क्या करिए, यस करिए। और जब आप इसको यस करेंगे तो वो पूछेगा कि इज टीसीएस एप्लीकेबल, मैंने कहा यस डेफिनेटली एप्लीकेबल। फिर वो पूछेगा कि आप नेचर ऑफ गुड्स क्या, तो हमने नेचर ऑफ गुड्स पहले ही बना दिया, क्या था, मोटर व्हीकल, तो हम इसको मोटर व्हीकल अबव 10 लाख ले लेते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना, ये मिस मत करना, इसको लेना जरूरी। ऑलराइट, और आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये मेरा दूसरा लेजर हो गया सेल्स का। अब मुझे तीसरा लेजर बनाना है, किसका, सीजीएसटी का, याद रखिएगा। ठीक है, तो सीजीएसटी, इसका ग्रुप क्या डाल दूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल दूंगा। कौन सा जीएसटी है, उसमें भी सीजीएसटी है। अब याद रखिएगा, यहां पर भी आपसे वो पूछेगा, रेट पूछेगा, रेट मत डालिएगा, कॉमन लेजर होता है, रेट नहीं डालनी होती। ठीक है, तो सर अगर मैं रेट नहीं डालूंगा तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता पड़ेगा कि 14% सीजीएसटी लेना है? सॉफ्टवेयर को पता पड़ जाएगा, आपको यहां नहीं डालना, सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट की रेट से पता पड़ जाएगा। ठीक है, टीसीएस एप्लीकेबल, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको समझने के लिए मैंने आपको अभी अभी ये चीज समझाई थी कि भैया मेरी हुंडई क्रेटा कार है, राइट। सोचिए इसकी टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख है, इस पे 1,40,000 सीजीएसटी, 1,40,000 एसजीएसटी और 1,70,000 शेष। तो 1,40, 1,40, 2,80 हो गया और 1,70, 3,80 और 70, 4,50 और 10 लाख की टैक्सेबल वैल्यू, यानी ये गाड़ी आपको 14,50,000 रुपए में पड़ रही, लेट सपोज। तो टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ 10 लाख की, जब बिल बनेगा तो उसमें आप कार की कीमत सिर्फ कितनी नजर आएगी, बिल में कॉस्ट कितनी नजर आएगी, 10 लाख। ये टैक्स जुड़ने के बाद आपको जो पड़ रही है वो 14,50 में पड़ रही। तो टीसीएस की जो कैलकुलेशन होगी वो 14,50 पे होनी चाहिए, किस पे, इनवॉइस अमाउंट पे होनी चाहिए। ये गड़बड़ होती है, बहुत लोग करते हैं टैक्सेबल। और आपने, मैं एक और बात बता देता हूं, आप अगर ये गड़बड़ करोगे तो सॉफ्टवेयर गलत टीसीएस कैलकुलेट करेगा, वो 10 लाख का 1% कैलकुलेट करेगा। और मेरे को कितने पे करवाना है, 14,50 पर 1% कैलकुलेट करवाना है। तो उस वजह से याद रखिएगा, यहां पर भी आपको टीसीएस एप्लीकेबल करना है जीएसटी के लेजर में। समझ रहे हैं सर, अगर मैंने यहां पर टीसीएस एप्लीकेबल करवा दी तो कल को मैं कोई और प्रोडक्ट बेचूंगा, उस पर तो टीसीएस नहीं लगेगा। कल को 10 लाख से नीचे की गाड़ी बेचूंगा, उस पर तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो उस बिल में आपको टीसीएस जोड़ना ही नहीं है, आप समझना, उस बिल में आपको टीसीएस जोड़ना ही नहीं है। जिस बिल पे टीसीएस लगेगा उसी में जोड़ना है, जिस पे नहीं लगेगा नहीं जोड़ना है। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, 10 लाख से नीचे की एंट्री करोगे तो वैसे ही वो टीसीएस नहीं कैलकुलेट करेगा। सब कुछ बताने वाला हूं अभी आपको। फिलहाल में मेरे को यहां पर क्या करना, एप्लीकेबल करवाना। हाँ, सेल्स भी टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये मोटर व्हीकल 10 लाख, और आप इसको लेते हुए सेव कर देंगे, सेम टू सेम जैसे सेल्स में मैंने किया। ठीक है, वैसे इसमें भी मुझे लेना और इसको सेव कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसजीएसटी अगेन सेम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, कौन सा जीएसटी, एसजीएसटी। और यहां पर भी आपको क्या करने का है, एप्लीकेबल करना है, और वो डिफाइन करना, नेचर ऑफ गुड्स, मोटर व्हीकल अबाउट 10 लाख, सेव कर देना। उसी तरह से हमें एक और बनाना है, सेस, कंपनसेशन सेस का लेजर बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी। यहां पर मैं क्या ले लूंगा, सेस ले लूंगा, रेट वेट मुझे नहीं डालनी। और ये जो सेस लूंगा मैं लूंगा वैल्यू पे, किस पे लूंगा, बेस्ड ऑन वैल्यू। सेस किस पे लगेगा, वैल्यू पे लगेगा। एनी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एनी भी रख सकते हो, बट मैं अभी बेस्ड ऑन वैल्यू ले लेता हूं। परसेंटेज मुझे नहीं डालना,
याद रखिएगा। और यहां पर मेरे को टीसीएस इस पे भी लगाना है तो एप्लीकेबल कर दूंगा, और यहां मोटर व्हीकल अबाउट 10 लाख कर दूंगा। समझ गए? प्रैक्टिकल करना आपको ये सब, तभी आपका मतलब है इस क्लास को देखने का। ठीक है, और क्या करना है? HDFC बैंक, राइट। सो चलिए, ये तो बड़ा कॉमन सिंपल सा लेजर है, बैंक अकाउंट, इसका हम लोग ग्रुप डाल देते हैं। और तो कुछ, चलिए अकाउंट डिटेल वगैरह तो आप भर ही सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ मैं नहीं डाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और TCS ऑन सेल्स, एक लास्ट लेजर और बना लेते हैं, TCS ऑन सेल्स। ठीक है, और इसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस डाल देंगे। अब की बार मोदी सरकार नहीं, TCS लेने का। ठीक है, और मोटर व्हीकल अबो 10 लाख, और आप इसको सेव कर दीजिए। ऑलराइट, सिंपल। तो सर ये लेजर बना लिया, अब क्या करने का है? अब आपको गुड्स बनाना है जिसकी सेल आप करने वाले हो। ठीक है, तो देखिए 4 स्टेप हो गई। 5वीं स्टेप क्या होगी वो मैं बताता हूं। 5वीं स्टेप होगी यूनिट बनाना ही, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो गाड़ी आप सेल करने वाले हो उसकी यूनिट क्रिएट करनी है आपको। ठीक है, तो आपको पता है यूनिट कहां से बनती है, गेटवे ऑफ टैली पे ही क्रिएट में आपको यूनिट नजर आएगा, वहां से जाके आप यूनिट क्रिएट कर सकते हो। चलिए यूनिट बना लेते हैं। ये है यूनिट। नंबर्स बना लेते हैं, नंबर्स का फॉर्मल नेम लिख देते हैं, और NOS UQC डाल देते हैं। ये बड़ा ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है UQC, क्योंकि अगर आप यहाँ डिफाइन नहीं करते हो तो GSTR 1 3B वगैरह में वो वहाँ एरर बता देता है, ध्यान देना। तो ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और आप इसको, डेसिमल तो होते नहीं है इसमें, तो आप इसको सेव कर दीजिए। तो आपको एक यूनिट बना लेनी नंबर, क्योंकि जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट किस में खरीदा बेचा जाता है? नंबर्स में खरीदा बेचा जाता है। तो आपको नंबर्स या पीसेस करके यूनिट क्रिएट कर सकते हो। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप देखिए, मैं आपको जो स्टेप्स लिखवा रहा हूं इसी स्टेप से आपको काम करना होता है, कभी भी ध्यान देना, इसी स्टेप से आपको गुजरना है। हालांकि ये सब काम मैं है ना वो एंट्री करते करते ही कर सकता था, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेसी क्यों पैदा करूं? स्टेप्स पहले आ जाए, जब मैं 8-10 बार एंट्रियां कर लूं, कंफर्टेबल हो जाऊं, फिर कल को मैं एक नई कंपनी बना के डायरेक्टली एंट्री करते वक्त ही सारा अल्टर सी कर करके चीजें क्रिएट करता चल। और ड्यूरिंग वाउचर एंट्री भी मैं सारे मास्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग वाउचर एंट्री जब मास्टर्स क्रिएट करते हो तो कुछ चीजें ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं आती, आपको बाहर निकलना पड़ता है, वापस एंट्री मारना पड़ता है, तो वो कैलकुलेट होता है, तो वहां सॉफ्टवेयर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए आप सारे खिचड़ी पहले से पका के चले, फिर ही जाके एंट्री करें। ठीक है, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करना यानी अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट और स्टॉक आइटम। और अभी मैं यहाँ पर जैसे Hyundai की एक गाड़ी सेल करने वाला हूँ, Hyundai क्रेटा, और ये मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी कि कौन सी, मतलब मोटर व्हीकल के ऊपर GST के जो इफेक्ट्स हैं, GST रेट्स साथ साथ में, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी, इंजन कैपेसिटी के अनुसार GST की रेट्स भी बदलती है और सेस भी बदलता है। तो मोटर व्हीकल पर सेस लगता है और वो सेस बदलता है, तो इसका एक बड़ा अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, वो मैं बहुत जल्दी इसको पोस्ट करूंगा। फिलहाल मैं Hyundai क्रेटा के ऊपर मैं बता दूं कि मैंने अभी ऊपर लिख दिया था कि इस गाड़ी पर GST कितना लगता है, 28%, सेस कितना लगता है 17%, और TCS कितना लगेगा, 1% लगेगा, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की बिलिंग हो रही है, राइट। तो Hyundai क्रेटा को चलिए हम लोग बना लेते हैं, बाहर निकलते हैं, स्टॉक आइटम। और अब आपके पास अगर इन्वेंट्री, बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, लाइक अगर आपके पास XUV सेगमेंट में गाड़ी है, आपके पास हैचबैक गाड़ियां हैं, आपके पास सीडान में गाड़ियां हैं, ठीक है, आपके पास कोई वो क्या कहते हैं जीप टाइप में कोई गाड़ी है, तो मतलब आप उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी है। ये भी हो सकता है कि आप सेकंड हैंड डीलर हैं तो आपके पास हर कंपनी की गाड़ी आती है, तो आप कंपनी वाइज भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप गाड़ियों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फिर आप उस केस में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। वो व्यापारी जिनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, वेराइटी ऑफ इन्वेंट्री होती है, तो वो स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी वाइज भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
फिलहाल में मेरे को ये करने की जरूरत नहीं कि मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूं आपको, क्रेटा, ठीक है, हुंडई क्रेटा। अंडर ग्रुप अगर मैं क्लासिफिकेशन करता तो यहाँ ग्रुप लेता, फिलहाल में मैं प्राइमरी रख रहा हूँ, नंबर्स एनओएस ले रहा हूँ, अल्टरनेट यूनिट नहीं ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेट वगैरह कुछ भी नहीं सेट करने वाला मैं यहाँ पर, जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। अब मुझे यहाँ पर इसका एचएसएन कोड डालना होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक अज्यूम्ड फिगर डाल देता हूँ, ये मान लो इसका एचएसएन कोड, ठीक है, और जीएसटी रेट डालनी है। अब मैं यहाँ से जीएसटी रेट डालने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने दीजिएगा। जीएसटी रेट कितनी है? 28%। सेस एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, किस पे? बेस्ड ऑन वैल्यू, ठीक है, कितना परसेंट? 17%। अरे वाह सर, यहाँ पूछ लिया, आपके तो पूछ लिया, मेरे तो नहीं आ रहा कंप्यूटर में। अगर नहीं आ रहा तो F12 करिए, याद रखिएगा। F12 में आपको ये सारे ऑप्शन देखिए यहाँ दिख रहे हैं, प्रोवाइड सेस रेट, यस करोगे तो आ जाएगा। तो अगर कोई चीज आपके अलग दिख रही है मेरे से, तो आप वहां यहीं पर F12 करके कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो सेटिंग्स को एप्लीकेबल करवा दीजिएगा, नजर आएगा, ठीक है। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है क्या? फिलहाल में नहीं होता। इनपुट एलिजिबल है कि नहीं है? अब ये इनपुट का मैटर हमारा तो है नहीं, ये तो सामने वाले का जो हमसे क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैसे तो मैं बता देता हूँ, मोटर व्हीकल की सेल पे इनपुट मिलती नहीं है, ठीक है। फिलहाल में हम इसको छोड़ते हैं कि अपने को क्या लेना देना, ठीक है। गुड्स ले लेते हैं और हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, क्योंकि हम सेलर हैं। बायर के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसको इनपुट उसकी चीज की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ओके। और पर्सनली अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा है तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कैसे आप डिफाइन करने वाले हो कि जीएसटी की रेट क्या होने वाली है और सेस की रेट क्या होने वाली है। सर आपने टीसीएस की रेट तो डाली नहीं, वो डाल दी हमने, नेचर टीसीएस नेचर क्लासिफिकेशन जो बनाया था, नेचर ऑफ गुड्स, उसमें हमने वो रेट डिफाइन कर दी, यहां करने की जरूरत नहीं। ओके, सो ये आप इसको क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपने सारा कंटेंट्स, रो कंटेंट्स क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं सीधे सीधे सेल्स वाउचर्स के ऊपर, सेल्स एंट्री पर। सेल इनवॉइस बनाएंगे हम, क्या करेंगे, सेल्स इनवॉइस बनाएंगे। आप सबको पता है कि सेल्स की शॉर्टकट की एफएट होती है, लेकिन आपको आइटम इनवॉइस बनाना होगा। यहाँ पर क्या बनाना होगा, गुड्स की सेल पर हम क्या बनाते हैं, आइटम इनवॉइस बनाएंगे। चलिए सेल्स की एंट्री करते हैं। बाहर निकल गया, वाउचर में आ गया हूं, एफएट सेल्स ले लिया। 1 अप्रैल का ही मान लो मैटर है, ठीक है। गाड़ी वेरी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बंदा आपके पास आया है और परचेज कर रहा है, राइट। सो अभी आपको पार्टी का नाम डालना है, जैसे अरुण शर्मा। सेल कौन किसको कर रहा है, सतनाम ऑटोमोबाइल्स अरुण शर्मा को कर रही है, ठीक है। तो आपने अरुण शर्मा डाल दिया, ठीक है, और ये उसकी डिटेल आपने ऑलरेडी भराई है, तो ये आ जाएगी, ऑलराइट। सेल कर रहे हो तो सेल ले लीजिए, देखिए लेजर सेल कर रहे हो तो सेल ले लीजिए। नेचर ऑफ गुड्स में आप क्या डाल दीजिए, मोटर व्हीकल डाल दीजिए। और ये लेना बहुत जरूरी है, ध्यान देना, नेचर ऑफ गुड्स में मोटर व्हीकल, ठीक है। अब आप यहां पर अपना आइटम पिक कर लीजिए, हुंडई क्रेटा, और क्वांटिटी डाल दीजिए 1, याद रखिएगा क्या डाल दीजिए, 1 क्वांटिटी डाल दीजिए। और रेट याद रखिएगा, रेट में यहां पर दो नजर आ रहे हैं सर आपके, तो एक तरफ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नजर आ रहा है, एक तरफ सिंपल रेट नजर आ रही। तो अगर मैं देखिए, अगर सिंपल रेट डालता हूं तो वो मुझे यहां डालनी है 10 लाख, और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मुझे पता है कि 1450 पड़ रही है, तो आप डायरेक्ट यहां 1450 डाल सकते हो। जैसे ही 1450 डालोगे, आगे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने क्या कर लिया, 10 लाख ले लिया, ठीक है। जैसे ही 1450 डाला, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक क्या ले लिया, 10 लाख ले लिया। और अब आपको क्या करना है, 10 लाख क्यों लिया सर, क्योंकि भैया 4.5 लाख रुपए का क्या है, टैक्स है, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट, अब एक बंदा एक ही गाड़ी खरीदना है आपके पास, आप रिटेल में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने वो 10 लाख रुपए यहाँ ले लिए। अब आप यहाँ से जंप करिए, और मल्टीपल आइटम्स तो है नहीं, तो आप यहाँ से जंप करिए, क्या जोड़िए, सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी जोड़ना है। वो आपसे पूछेगा कि क्या ये भी मोटर व्हीकल 10 लाख से ऊपर में आ रहा है टीसीएस एलोकेशन में, मैंने कहा हाँ जी 140। फिर वो मुझसे पूछ रहा है एसजीएसटी, वो वापस पूछेगा क्या ये भी उस एलोकेशन में आ रहा है, मैंने कहा हाँ जी। फिर सेस, वो 170 जोड़ेगा, वापस पूछेगा ये भी आ रहा है, मैंने कहा हाँ जी। और लास्ट में आपको क्या लेने का,
टीसीएस लेने का है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। 14.5 लाख का 1% होता है 4,500। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये एंट्री आपको करना आना चाहिए, याद रखिएगा। मैंने कोई भी फिगर हाथ से नहीं डाले, इंक्लूसिव ऑफ रेट हाथ से डाला, बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, सिर्फ एंट्री कर लेने से काम नहीं बनेगा, आगे अभी बहुत काम बाकी है। ऑलराइट, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके लिए दे देता हूं इधर नोट्स के अंदर, ताकि आप जब ये प्रैक्टिकल करें तो आपको ये दिक्कतें ना हो और आप देख देख के चीजें कर सकते हैं, अन्यथा आपको वीडियो रोक रोक के करना पड़ेगा। सर हमने ऐसी एंट्रियां तो बहुत की जिसमें हमने CGST, SGST, IGST लगाया, लेकिन ऐसी एंट्री हमने आज पहली बार की जिसमें सेस भी लगाया और TCS भी लगाया। आपको याद हो तो मैंने CGST, HGST और सेस में TCS यस करके वो नेचर ऑफ गुड्स लिया था, तभी ये 4.5 कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं इन तीनों में TCS को एक्टिवेट नहीं करता तो सॉफ्टवेयर 10 लाख पे TCS कैलकुलेट करता, जो टेक्निकली रॉन्ग हो जाता। राइट, चलिए हम लोग इसको सेव कर देने, न्यू बिल करके बिल नंबर डाल के आप इसको सेव कर दीजिए। 14,54,500 रुपए आपसे लिए जाएंगे और जो आपको बिल दिया जाएगा कितना होता है? तो गलत कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, गलत क्यों कैलकुलेट कर रहा है वो मैं बताता हूं। यहां पर गलत इसलिए कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि आपने इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्या कर दिया है, यस कर दिया। ठीक है, अब मैं यहां से एक बार के लिए बाहर निकल जाता हूं, एंट्री को सेव नहीं करता, ये गलत है इसका मतलब। ठीक है, यस गलत ही है, ये गलत कैलकुलेट किया उसने। हमने क्या किया, हमने कहीं पर 10 लाख की लिमिट डाली है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो 10 लाख तक उसने नहीं काटा, 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे ही काटा। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर में जाते हैं, ये हमने कहाँ किया होगा, यहाँ किया होगा, इसमें चलते हैं। ठीक ठीक है, ये देखिए ये एक ऑप्शन है, कैलकुलेट टैक्स वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, हमने इसको यस कर दिया जबकि इसको नो ही रहना चाहिए, इसीलिए उसने ऊपर की वैल्यू पे ही काटा, 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे। ठीक है, इसको यस कर दीजिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रीड करने में, और आप इसको सेव कर दीजिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट तो 10 लाख है, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर को ये बोल दिया है कि आप 10 लाख से ऊपर की वैल्यू पे काटिए, क्योंकि देखिए TCS में एक ऐसा प्रोविजन भी है, बताता हूं मैं, ऐसा प्रोविजन है ये वाला। ठीक है, जहां पर आपका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ऊपर है और अगर आपने किसी सिंगल पार्टी को 50 लाख से ऊपर की सेल की है, तो ऊपर के अमाउंट पर आपका TCS कैलकुलेट होने लग जाएगा 0.1% से, कि उस एग्जेम्पशन लिमिट तक तो नहीं कटेगा, उसके ऊपर कटने लग जाएगा। तो ये हमने यहां पर थोड़ा सा गलत प्रेडिक्ट किया इसको, और हमने इसको अब सुधार ली अपनी गलती को। आपको ये ऑप्शन नो ही रखने का है, ये आपने नो करना है, और फिर आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे, बिल बिल्कुल सही था। ठीक है, तो अब देखिए आप वाउचर में चलते हैं, अगेन हम पार्टी ले लेते हैं। अच्छा रहा आपने याद दिला दिया। सेल्स, ओ सॉरी, सेल्स में आप यहाँ पर मोटर व्हीकल सेल्स ले लीजिए, हुंडई क्रेटा ले लीजिए, एक गाड़ी ले लीजिए। ठीक है, और इंक्लूसिव में 1450 डाल दीजिए, और CGST जोड़िए, सॉरी यहाँ पर आप CGST यहाँ जोड़िए, HGST जोड़िए, और सेस जोड़िए। ठीक है, और फिर आप TCS लगाइए, वो गलती आपकी रेक्टिफाई हो जाए। ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पहले वाली मिस्टेक थी, तो ये हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने 10 लाख की लिमिट को एक तरह से इग्नोर करवा दिया था, इस वजह से भी दिक्कत आई कि उसने उस 10 लाख पे कैलकुलेट नहीं करके सिर्फ ऊपर के
4.5 लाख पे टीसीएस कैलकुलेट किया था, ये 14,500 आ गया आपका 1%, 14.5 लाख। सेव कर देते हैं, पहले वाली एंट्री डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि अब देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पर मेरी वो एंट्री सेव कर चुका है, तो मैं वो एंट्री को डिलीट मार देता हूँ, ये वाली एंट्री। ठीक है, ये मैंने डिलीट मार दी। अभी मेरी सिर्फ एक एंट्री रही है, ये वाली, सही वाली, 14.5 लाख। चलिए ये एंट्री हो गई साहब। कहाँ कहाँ दिखेगा ये सब कुछ, पहले तो मैं जीएसटी रिपोर्ट देखता हूँ, तो GSTR 1 देखता हूँ। ठीक है, तो DOG 1, GSTR 1 में गया। आप देखिए ये GSTR 1 में मेरी B2C स्मॉल में 10 लाख रुपए की सप्लाई दिख रही है, 140 का CGST, 140 का SGST और 170 का सेस, टोटल 4.5 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट मुझे दिख रहा है, मेरी लाइबिलिटी में दिख रहा है 1 में, कोई एरर नहीं आया। GSTR 3B में भी आपकी ये 3.1 की टेबल में 10 लाख की सेल और ये सारा 450 का टैक्स अमाउंट दिख रहा है, तो मतलब सही। तो ये तो सर चलो ठीक हो गया। अभी हम TCS रिपोर्ट में चलते हैं, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में TCS रिपोर्ट में चलते हैं। चालान अभी तक हमने TCS का पेमेंट नहीं किया, इसलिए रिपोर्ट नहीं आएगा। फॉर्म 27EQ में जरूर ये एंट्री नजर आएगी। 27EQ पढ़ा था हमने, क्या होता है? TCS का स्टेटमेंट होता है, क्वार्टरली बेसिस पे भरना पड़ता है, और जो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून का, 15 जुलाई तक भरना होता है। तो आपकी देखिए 27EQ में ये नॉर्मल रेट से एसेसेबल वैल्यू भी नजर आ रही है, जिसपे ये TCS आपने कलेक्ट किया है, और ये TCS का अमाउंट भी नजर आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आप रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक में अभी रिटर्न नहीं भरा तो नहीं नजर आएगा। TCS आउटस्टैंडिंग में ये अभी बकाया में नजर आ रहा है, 14,500 आपको देने बाकी है। ठीक है, और लेजर विदाउट पेन, अभी हमने एक ही लेजर बनाया था, उसमें पेन डाला था। अगर ऐसे कोई लेजर है जिसमें आपने पेन नहीं मेंशन किया तो वो यहाँ आ जाएगा। और TCS चालान डिटेल्स ऑफ बायर, बायर की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अभी हमने चालान बनाया नहीं है, तो सर चालान कहाँ से बनाते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। अब जैसे मेरा अगला कॉन्सेप्ट, जैसे मेरी अगली जो एंट्री होने वाली, ये सेल्स की एंट्री होगी। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो मैंने TCS कलेक्ट किया मान लो, उसको मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो TCS का मैं क्या करने वाला हूं, चालान बनाने वाला हूं। और ये चालान मैं डायरेक्टली फॉर्म 27EQ से बना सकता हूं। जैसे ये मैं फॉर्म 27EQ में हूं, इस तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, TCS रिपोर्ट में गया, और वहां पे फॉर्म 27EQ में आया। ठीक है, इसमें जब मैं आया, इसमें आप देखिए साइड में स्टैट्यूटरी पेमेंट करके ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करने का है, स्टैट्यूटरी पेमेंट, स्टेट पेमेंट। कभी भी ध्यान देना, ये जो स्टेट पेमेंट आपको GST रिटर्न में या TDS TCS के रिटर्न में नजर आए, तो इसका मतलब आप उस काटे गए TDS या TCS का क्या करना चाहते हो, चालान बनाना चाहते हो। तो आप इस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली स्टेट पेमेंट पर सेलेक्ट कर लीजिए TCS, और पीरियड बता दीजिए कौन से पीरियड का ये TCS है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अप्रैल बता दिया, 1 अप्रैल से मान लो, क्योंकि अप्रैल महीने में एंट्री हुई है। ठीक है, और आपको ये पेमेंट कब करना होगा, अगले महीने की 7 तारीख तक, ITNS 281 के माध्यम से चालान बना के। तो आपने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल लेना होगा, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है तो 30 तारीख सॉफ्टवेयर पिक नहीं करेगा। तो ऐसे केस में मैं एक काम करता हूँ, 2 अप्रैल ले लेता हूँ। ठीक है, और कलेक्टेड टिल डेट, कब तक कलेक्ट कर लिया था मैंने, मान लो मैंने 2 अप्रैल तक कलेक्ट कर लिया था। ठीक है, या 1 अप्रैल ही डाल दो, 1 अप्रैल अभी आपकी सिस्टम में डेट है इसलिए। सेक्शन 206C डाल दीजिए, नेचर ऑफ गुड्स बता दीजिए, ये यूं कहीं पिक करना है। और कलेक्टी स्टेटी में आप स्टेटस में ऑल आइटम्स बता दीजिए, सारे कलेक्टी जिसका एक साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने चालान तो एक ही बनना है, अगर एक ही सेक्शन है तो एक ही चालान है, सारे कलेक्ट ही आ जाएंगे, ऑल आइटम। और रेसिडेंट, यहाँ पर भी आप चाहो तो ऑल आइटम ले सकते हो। ठीक है, ऑल आइटम सबका आपने काटा, रेसिडेंशियल स्टेटस। और कैसे पे कर रहे हो, आपने अपने बैंक से पे करना। तो ये आपको स्टैट्यूटरी पेमेंट में जाना पड़ेगा, और वहां जाके ये डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो ये डिटेल जैसे आप यहाँ पर फुलफिल कर दीजिएगा, जैसे मैंने ये डिटेल यहाँ पर डाल दी है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पर रख देता हूँ कि ये आपको काम करने का है। ठीक है,
जैसे ही आप ये भरे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी। अब ये तो एक ही बिल का टीसीएस है, सोचिए आपने पूरे महीने में 50 गाड़ियां बेची, 50 का 50 का ही टोटल नजर आएगा और टोटल का एक साथ आपका चालान बन जाएगा। ये आपकी चालान की एंट्री बेसिकली, और आप इस एंट्री को भी मैं आपके लिए यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक एंट्री बन गई है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा और हमने सिर्फ ऊपर डिटेल बताई। और ये एंट्री आपको महीने में एक बार करनी होगी जब आप चालान बनाओगे, और आप इस एंट्री को आपने जैसे भी पेमेंट किया वो पेमेंट बता दोगे। लेट सपोज आपने चेक से पेमेंट किया तो आप पेमेंट डिटेल डाल के सेव कर दो। ठीक है, ये पेमेंट हो गया आपका। अब आप बाहर निकल जाइए, चालान रिकंसिलेशन में जाएंगे तो आपको चालान नजर आ जाएगा, ये जो चालान आपने बनाया वो डिटेल आ जाएगी पूरी की पूरी यहाँ पर। और टीसीएस आउटस्टैंडिंग में जाओगे तो आउटस्टैंडिंग से वो एंट्री हट जाएगी क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। और चालान डिटेल्स ऑफ बायर, अभी यहाँ तो जैसे किसी बायर को हम पिक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बायर आपका पर्टिकुलर बायर क्या नाम था उसका, नजर नहीं आ रहा है, ऑल एंट्री पे क्लिक करें तो भी नहीं आ रहा है। एंट्रीज विदाउट चालान डिटेल, हमने चालान में शायद डिटेल नहीं डाली इसलिए ये बायर की पर्सनल डिटेल नहीं डाली, हमने ऑल ले लिया इसलिए नहीं आ रहा है। हम 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। फिलहाल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्म 27 ईक्यू और चालान। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, ईक्यू में एंट्री कैसे आई और चालान में एंट्री कैसे गई, तो आपने क्या किया, यहाँ पर टीसीएस चालान बना लिया और ये चालान से एंट्री कर दी। ठीक है, आपका पेमेंट हो गया। अगर आप अपनी बुक्स में जाके, बैलेंस शीट में जाके टीसीएस को देखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अब आपको सिर्फ जीएसटी की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग में दिखेगी, टीसीएस की लायबिलिटी आपको आउटस्टैंडिंग में नहीं दिखेगी क्योंकि आपने उसका क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। अगर आप ये पेमेंट की एंट्री डिलीट मार देते हैं, जैसे मान लो मैंने ये एंट्री को डिलीट कर दिया, ठीक है, जो मैंने अभी टीसीएस का पेमेंट किया, तो आप देखिएगा आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में वो टीसीएस भी खड़ा मिलेगा आपको कि मुझे भी चुकाइए। ओके, अच्छा जीएसटी में क्या होता है, हम जीएसटी का पेमेंट तो तभी करेंगे जब हम जीएसटीआर 3 भरेंगे, उसमें इनपुट का मैटर भी रहता है, तो जीएसटी का थोड़ा सिनारियो अलग चलता है। टीसीएस में कोई इनपुट का मैटर नहीं होता है, जो डिडक्ट किया है या जो कलेक्ट किया वो आपको यूं का यूं जमा कराना है। तो इसलिए ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स आज की इस क्लास में कंप्लीटली बताया कि कैसे टीसीएस कैलकुलेट होता है। एक एंट्री और मैं बता रहा हूँ आपको, जो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने सेल्स की एक एंट्री और करनी है। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टी नेम में मान लो यही अरुण शर्मा ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेल, ठीक है, सेल ले लिया और यहाँ पर मान लो मैंने ये मोटर व्हीकल अबव 10 लाख माना कि आप ले रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर मान लो अब की बार आप क्या कर रहे हो, आपने यही गाड़ी हुंडई क्रेटा एक क्वांटिटी डाली, लेकिन आपने इसकी रेट सिर्फ इंक्लूसिव में 8.5 ही डाली। कितनी, तो उसने 586 बता दिया। आपने इसके साथ सीजीएसटी भी जोड़ा माना कि, ठीक है, आपने इसके साथ एसजीएसटी भी जोड़ा माना कि, और आपने इसके साथ सेस भी जोड़ा, सब मिला के भी 885 हो रहा है। तो अगर आप यहाँ टीसीएस लेते हैं तो वो देखिए आपको वो 8,500 पे कैलकुलेट कर रहा है, 850 का 1%। वो इसलिए कैलकुलेट कर रहा है क्योंकि आपने इस जगह पर इसको नहीं लेना है। जब आप 10 लाख से नीचे की एंट्री करोगे तो इसको मत लीजिए। अगर आप इसको नॉट एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है, और सीजीएसटी एचजीएसटी भी, जब आप देखिए 10 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन करते वक्त आपको क्या करना, वो जब पूछता है टीसीएस अलोकेशन, आपको उसको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है। याद रखिएगा, जैसे जैसे आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे फिर आप यहाँ टीसीएस का लेजर भी गलती से सेलेक्ट करेंगे तो अमाउंट नहीं आएगा। हालांकि पहले आ चुका है इसलिए बदल नहीं रहा है, बाकी आएगा नहीं। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, एंट्री करके देख सकते हो ऐसी, जहां पर आप इन सब में नॉट एप्लीकेबल रखना, फिर टीसीएस का लेजर सेलेक्ट करना, आपको आगे अमाउंट कैलकुलेट होकर नजर नहीं आएगा। और एक चीज और बता देता हूं, भले आपने एप्लीकेबल भी करवा दिया, यहाँ पे एप्लीकेबल पहली बात तो कराना ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो वो एप्लीकेबल कराओगे तो वो रिटर्न में वो एंट्री नजर आने लग जाएगी। तो एप्लीकेबल करना ही नहीं है ताकि ये आए ही नहीं। ठीक है, और इस लेजर को आप लोग पिक ही नहीं करना, सेलेक्ट ही नहीं करना है। अगर मान लो टीसीएस नहीं, मैंने नहीं कलेक्ट करना है क्योंकि मैं 8.5 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी ले रहा हूँ, तो मेरे को न तो नेचर ऑफ गुड्स डिफाइन करना है, न नीचे टीसीएस का लेजर जोड़ना है। नॉर्मल बिल बनाऊंगा जब मैं एक 8.5 लाख से नीचे की एंट्री करूंगा। देखो मैं बता ही देता हूं आपको कैसे बिल बनाऊंगा। जैसे सपोज अब की बार कोई कस्टमर का डिटेल मैं नहीं डाल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक के ले रहा हूँ, ठीक है, और कस्टमर का नाम यहाँ डाल देता हूँ रमेश कुमार,
ठीक है, आप इसको भी अनरजिस्टर्ड बताते हुए आगे बढ़ जाएं। सेल कर रहे हो, अब इसमें आपको डिफाइन ही नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल रख। ठीक है, गाड़ी भी आप चाहो तो दूसरी बना सकते हो, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, टाइम नहीं खराब करता। ठीक है, और मैंने मान लो अब की बार 8.5 लाख में ही सेल की है गाड़ी। जीएसटी तो लगेगा, जीएसटी तो ऑब्वियसली बात है आपको गवर्नमेंट को देना है, लेकिन यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देना। जीएसटी ये भी लगेगा, लेकिन यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देना, और सेस भी लगेगा माना कि, ठीक है, लेकिन यहां पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देना। और फिर अगर आप टीसीएस जोड़ने जाओगे, कलेक्टिव टाइप में आपने इंडिविजुअल बता दिया सपोज, ठीक है, इंडिविजुअल बता दिया, इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट, और पेन नंबर उसका बता दिया आपने सपोज। ठीक है, देखिए नहीं कैलकुलेट हो, आपने ऊपर दोनों तीनों को नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो यहाँ कैलकुलेट ही नहीं होगा, जो कि वास्तव में नहीं होगा। तो ये एंट्री आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ जरूर करें। थैंक यू सो मच।